दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश की जीके में हम पढ़ रहे हैं कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करने के लिए 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की जा रही है। कौन सी कार्रवाई की जा रही है? 8 सूत्रीय रणनीति पर। 8 सूत्र होगा, 8 बातें बताएंगे कि हम किस चीज पे कार्य कर रहे हैं। 8 सूत्रीय रणनीति पर कार्य कर रहे हैं और कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति, दोगुनी करने की रणनीति के तहत क्या करेंगे? कृषि उत्पादकता के आधार पर यूपी के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों बच्चों? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है जब आपकी आय हम कृषकों की दुगनी करने चल रहे हैं, तो उस केस में उत्तर प्रदेश में 3 श्रेणी में इनको बांटा गया। विकसित जो होंगे वो 19 जिले को विकसित श्रेणी। कृषकों की आय को दुगना करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है विकसित, क्योंकि 19 जिलों को, इसके बाद विकासशील में 40 जिले हैं और कम विकसित जिले की जो श्रेणी है तीसरी, वो 16 जिले। और कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु, यहां से मैं फॉलो कर रहा हूं, दोगुना करने हेतु 10 नवंबर 2017 यूपी के कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठित किया गया। क्या किया गया है कि जब कृषकों की आय को दुगना करने के लिए 10 नवंबर 2017 को चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठित किया गया है किसान समृद्धि आयोग। कौन सा आयोग? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग। किसान समृद्धि आयोग गठित किया गया है। ये एरो लगा दे रहा हूं। ये प्रश्न है, ये उत्तर है उसका। बंजर भूमि, जहां पर कि आप कुछ उगा नहीं सकते। बीहड़ भूमि, जो कि मृदा अपरदन हो जाता है, जिस भूमि का उपचार हेतु, मतलब इसको सही करने के लिए गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम है, को छोड़कर, मतलब वहां को छोड़कर यूपी के गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर यूपी के 74 जिलों, 75 में से गौतम बुद्ध नगर को छोड़ के 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है 2022-23 से 2022-23 सत्र से 2026
27 सत्र तक कौन सी योजना संचालित है? बंजर और बीहड़ उपचार हेतु गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर यूपी के 74 डिस्ट्रिक्ट्स में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है 2022-23 से लेके 2026-27 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसानों की आय को दुगना करने के लिए यूपी में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया क्या आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ क्या किया गया? आयोजित किया गया। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यूपी में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ आयोजित किया गया। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली बच्चों, रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। आप लोगों ने रिवीजन कॉपी निकाली, रिवीजन कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में कृषि की योजनाएं और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लिए यूपी, यहां हमने ग्रीन मार्क भी कर दिया। यूपी से आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की जीके के बारे में। इन ईयर 2022 कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए कार्रवाई की जा रही है 8 सूत्रीय रणनीति पर। कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विकसित श्रेणी में 19 जिले, विकासशील श्रेणी में 40 जिले और कम विकसित श्रेणी में 16 जिले लगाए गए हैं। फिर से सुन लीजिए, कृषकों की आय को दोगुना करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। विकसित श्रेणी में 19 जिले, विकासशील श्रेणी में 40 जिले और कम विकसित श्रेणी में 16 जिले। 10 कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए 10 नवंबर 2017 को चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठित किया गया है किसान समृद्धि आयोग। 10 नवंबर 2017 बंजर और बीहड़ उपचार हेतु गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। देखिए अभी 26-27 तक चलेगा, 2026-27 तक अभी चलेगा, लेकिन 2022-23 से शुरू हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर सिर्फ यूपी के 74 जिलों में ही ये संचालित है। 75 में से 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2022-23 से 2026-27 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार 26 से लेकर 28 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि कुंभ। अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कृषि कुंभ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है 26 से 28 अक्टूबर 2018। आगे बढ़ते हैं।
देख लेते हैं और कितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले सकते हैं। थोड़े थोड़े ही हम लेक्चर देंगे, लेकिन डेली बेसिस पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह समाहित कर कर अपने दिमाग में मैप कीजिए। नियमित 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ये लेक्चर आप सुना करिए, जिससे कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर मैं बात करूं, हम कृषि योजनाएं की अगर बात करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश का स्थान हो भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-2022 का डेटा अगर मैं देख लूं, यूपी का स्थान है प्रथम। उत्तर प्रदेश की चर्चा हम कर रहे हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन में पूरे भारत में 2021-22 के डेटा के अनुसार प्रथम है। कुल गेहूं उत्पादन की देख लें, कुल गेहूं उत्पादन में 2021-22 के डेटा के अनुसार हम प्रथम है पूरे भारतवर्ष में। इसके बाद कुल गन्ना उत्पादन में डेटा हमारे पास है 2021-2022, हम कुल गन्ना उत्पादन में भी भारत में प्रथम है। उत्तर प्रदेश कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में डेटा हमारा 2021-2022 के अनुसार हम द्वितीय हैं। पूरे भारत में हमारा स्थान उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है कुल चीनी उत्पादन में। कुल एथेनॉल उत्पादन में हम हैं भारत के अंदर, कुल एथेनॉल उत्पादन में हमारा ईयर है 2022 का डेटा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है कुल एथेनॉल उत्पादन में। किस स्थान पर? भारत में द्वितीय स्थान पर। कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश 2019-20 के अनुसार आकलन के डेटा हमारे पास है प्रथम है हम, और द्वितीय राजस्थान है, प्रथम है यूपी। और कुल आलू उत्पादन में डेटा हमारे पास है 2020-2021 को देखें तो हम हैं प्रथम, पूरे देश में प्रथम है यूपी। और कुल आम उत्पादन में अगर हम देखें आम के बारे में डेटा हमारे पास है 2020-2021 तो हम हैं प्रथम, पूरे भारत में प्रथम आम उत्पादन में भी। कुल आंवला उत्पादन में अगर हम देखें, डेटा हमारे पास है 2020-2021 हम हैं प्रथम पूरे भारत में। कुल तरबूज उत्पादन में हमारे पास डेटा है 2020-2021 यूपी का स्थान पूरे भारत में प्रथम, सेकंड है तरबूज में आंध्र प्रदेश, प्रथम। कुल खरबूज उत्पादन डेटा हमारे पास है 2020-2021, ये पूरे भारत में यूपी का स्थान है खरबूज में भी प्रथम, और सेकंड स्थान कौन है? आंध्र प्रदेश। कुल पशुधन में अगर हम देखें हमारे पास डेटा है पशु गणना 2019, भारत की पशु गणना 2019 के अनुसार पूरे भारत में कुल पशुधन में सबसे संपन्न राज्य है यूपी, प्रथम स्थान। ध्यान दीजिए, यूपी प्रथम स्थान। इसके बाद कुल भैंस में अगर हम बात करें, कुल भैंस में महिषवंशी भैंस और पशुधन में ये भी पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान भैंस में भी प्रथम और राजस्थान का द्वितीय। कुल गोवंशी पशुधन में, कुल गोवंशी मतलब गाय पशुधन में पशु गणना 2019 के अनुसार सेम डेटा हम है पूरे भारत में द्वितीय, सेकंड स्थान है हमारा कुल गाय में, प्रथम स्थान है वेस्ट बंगाल का। कुल चावल उत्पादन में
कुल चावल उत्पादन में डेटा है 2021-2022, किसके लिए? यूपी का स्थान भारत में देती है। चावल में हम देती है, गौ में हम देती हैं। तो गौ में और चावल में, गोवंशी पशुधन में पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश द्वितीय है, पश्चिम बंगाल प्रथम है। कुल चावल उत्पादन में 2021-22 डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश द्वितीय है, पश्चिम बंगाल प्रथम है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2021-22 डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है। कुल गेहूं उत्पादन में सेम डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है। कुल गन्ना उत्पादन में सेम डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र सेकंड है। कुल चीनी उत्पादन में सेम डेटा में उत्तर प्रदेश द्वितीय है, महाराष्ट्र प्रथम है। कुल इथेनॉल उत्पादन में 2022 के अनुसार पूरे देश में उत्तर प्रदेश द्वितीय है, लेकिन इथेनॉल में प्रथम है, महाराष्ट्र। कुल दूध उत्पादन में 2019-20 डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है। कुल आलू उत्पादन में 2020-21 डेटा के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम है, बंगाल द्वितीय है। कुल आम उत्पादन में डेटा 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम है, आंध्र प्रदेश द्वितीय है। कुल आंवला उत्पादन में डेटा 2020-2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है। कुल तरबूज उत्पादन में 2020-21 डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम है, आंध्र प्रदेश द्वितीय है। ये हमने पूरा आपको पढ़ा दिया है। अब अगला लेक्चर जो हमारा होगा मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में जो मृदा का डेटा हमारे पास है कि मिट्टी उत्तर प्रदेश की कैसी है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में क्या चर्चा हम करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मृदा सेक्शन के अंतर्गत। तो मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग मृदा कल पढ़ेंगे। कल की क्लास मैं लिख दिया हूं, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मृदा, कहाँ की? यूपी। कल की क्लास में मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे यूपी। आज का लेक्चर बच्चों यही तक। अगला लेक्चर लेकर मैं फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेक्चर अच्छा लग रहा है, लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और कॉम को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस का बहुत ही नजदीक है। आप लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। यूपी जीके के लिए मैं क्रैश कोर्स ये लेके आया हूं, फ्री क्रैश कोर्स है ये, इसका आप लाभ उठाएं। कॉम्टेरिया कोई शुल्क नहीं ले रहा है, फ्री क्रैश कोर्स बाय कॉम्टेरिया। आपके सहयोग से कॉम्टेरिया शिखर की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और आप सभी विद्यार्थियों के अंदर एक जोश पैदा कर रहा है पढ़ाई के प्रति। कभी न रण में तुम हारो, यही संकल्प रहेगा विद्यार्थी। यही कठिन सफर है तुम्हारा, ना तुम हो कहीं पर निराश। करो सतत तुम अपना विकास। प्रतियोगिता तो एक परीक्षा है, जीवन एक संघर्ष की रिक्शा। और इस परीक्षा में नितत सतत निरंतर तुम जब तक चलते रहोगे, तब तक तुम अपना नाम निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में करते रहोगे और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहोगे। जय हिंद, जय भारत।